मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.2 डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिकल्स आर 3 8 -4 2 एंड 5 1 दिया। ठीक है, इसको हमको डिटरमिनेंट से हमको क्या ज्ञात करना है, ट्रायंगल ऑफ एरिया ज्ञात करना है। अब ट्रायंगल ऑफ एरिया ज्ञात करने के लिए पहले इसको डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखना पड़ेगा। देखिए अब यह क्या होता है हमारा x1 y1, क्या होता है x2 y2 और क्या होता है x3 y3 और इधर 1 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह इसको रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 3 8, फिर क्या हो जाएगा -4 2, फिर कितना हो जाएगा 5 1 और ये कितना हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, अब हम यहां पे देख लीजिए, ये हमारा 3 इंटू 3 का हमारा डिटरमिनेंट्स हो गया। जब 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट्स हो गया तो हमने आपको इसको जो है सॉल्यूशन करके आपको दिखाया है, पिछले 4.1 में आपने किया है। अब 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट्स का हम क्या निकाल लेते हैं, हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं 3 इंटू 3 का। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स यहां पे हाफ होगा, 1/2। ठीक है, हाफ। ठीक, अब यहां पे लिख लेंगे हाफ हाफ कोष्टक। अब यहां पे हम 3 लिखते हैं। देखिए यहां पे हम 3 लिखते हैं, एक कोष्टक लगा लिया हमने, यहां पे 3 लिखते हैं। फिर क्या हुआ हमारा, ये 3 हुआ तो ये हो गया, यहां कितना हो जाएगा 2 1 1 1। ठीक है, फिर माइनस होता अपना, फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 लिख लिया आपने, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, अब कितना बचेगा -4 5 1 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा +1 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और 5, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 1। अब हम इसका क्या करते हैं, यहां से बड़ा कोष्टक बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम सोल्यूशन निकालते हैं। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हाफ, देखिए अब ये 3 हो जाएगा, ये कोष्टक में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे -8 लिख लिया हमने कोष्टक में, अब ये -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा +1, अब यहां पे कितना हो जाएगा -4, अब 5 2 जा 10 -10 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बड़ा कोष्टक बंद कर लेते हैं और इज इक्वल टू हाफ 3। ठीक है, 3 इंटू 1 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा -8। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 9 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा +1 नहीं होगा, +1 लिख लीजिए। अब यहां पे कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक लग गया, इज इक्वल टू, अब देखिए कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ हाफ। अब ये कितना हो गया 3 इंटू 3 मतलब कितना हो गया 3। अब यहां 8 9 जा, ये प्लस हो जाएगा, 8 9 जा +72 हो गया। अब यहां कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1/2, अब जोड़ लीजिए 75 -14, 75 माइनस क्या बच गया हमारा 14 इज इक्वल टू हाफ। कितना हो गया, यहां पे देख लीजिए, यहां पे 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4, 5 में से 4 गया 1 और यहां कितना बच गया 7 7 7 गया 6 हो गया। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा डिटरमिनेंट्स बराबर क्या हो जाएगा 6 1 बाई कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया हमारा ट्रायंगल का, हमारा कितना आंसर आ गया 6 1/2। ये हमारा ट्रायंगल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया दोस्त, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जैसे 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट्स निकालते हो निकाला और यहां पे हाफ लिखना जरूरी है। ठीक है, देखिए हमने डिटरमिनेंट्स का ही प्रयोग किया, यहां पे हाफ आपको पहले से, जब भी ट्रायंगल का एरिया आप ट्रायंगल निकालेंगे तो आपका ये सूत्र है, समझ लीजिए, इसके ऊपर से ये आपको जो है इनके वेक्टर्स को, इनके एलिमेंट्स को लिख के आपको 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट्स निकाल के हमारा आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।